और वो भी सुबह 5 बजे आके सारा पुलिस प्रशासन के बल पर तोड़ दिया गया। लोग ने एक प्रस्ताव दिया था 1968 में, जिसका हमने विधानसभा में भी उठाया था, जो ये ज़मीन वापस लीगली तो इन लोगों को ही, रैयत के ही बन गई। कोशिश करेंगे जो राज्य सरकार जो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो ज़मीन वापसी का, वो पूरी करे और रैयत को अपनी ज़मीन वापस। एक खतरनाक दिन नहीं, देखिए, भूमि अधिग्रहण तो एक आती है जो अगर इतने वर्षों तक लोग बैठे हुए हैं और इस जमीन को आप खाली नहीं करवा सकते, तो हम समझते हैं जो आज बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा के द्वारा धनगरी में चल रहे आंदोलन का 71वां दिन में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुंचकर ग्रामीणों से वस्तुस्थिति से अवगत हुए। ग्रामीणों ने कहा कि 1956 में चतुर्थ इस्पात कारखाना निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण करने की बात थी, जिसमें से 49 मौजा को अधिसूचना भूमि अधिग्रहण 1894 के तहत जारी किया गया था, जिसमें 29 मौजा को पुनर्वासित कर दिया। 20 मौजा के जमीन का हाउस ब्लॉक टेक ओवर हैंडओवर नहीं हुआ, जिसके कारण उसी जमीन पे वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं। बैदमारा मौजा के धनगरी गांव भी शामिल है, जिसको रेलवे द्वारा अतिक्रमण बताकर 24 सितंबर 2022 को 16 घरों को तोड़ दिया गया, जबकि रैयत ये मांग करते रहे कि हमारी जमीन पर रेलवे बसा न कि हम तो अतिक्रमणकारी कैसे हो गए। अगर रेलवे के पास जमीन का मालिकाना हक है तो दिखावे, हम ग्रामीण स्वत छोड़ देंगे, नहीं तो अगर जमीन रेलवे को लेना है तो 2013 के तहत अधिसूचना जारी कर प्रदत्त प्रावधानों को लागू करे। श्री अरूप चटर्जी ने कहा, इस मुद्दे पर जल्द ही डीआरएम से बात कराया जाएगा, साथ ही साथ इस पर मुख्यमंत्री से मिलाकर समाधान करने का प्रयास कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में जेकेएमयू के डीसी गुहाय, मजदूर संगठन समिति के दीपक कुमार, गणेश रजवार, मासिस के गयाराम शर्मा, अमर चक्रवर्ती, भीम रजक के साथ साथ बोकारो ग्रामीण रैयत अधिकार मोर्चा के कमालुद्दीन अंसारी, अशोक कुमार राय, विनोद राय, फिरोज अंसारी, प्रेम कुमार, अरविंद कुमार, संतोष सिंह, मदन किस्कू, महावीर महतो, रितेश मंडल, उत्तम गोस्वामी, रियाज अंसारी, सुरेंद्र कुमार, शाजिद अंसारी, इस्तियाक अंसारी, हसनैन, मोहन सोरेन, हरिचरण राय आदि उपस्थित रहे। आज आप विस्थापित गांव आए हैं, क्या समस्या रखे हैं इन लोगों ने आपके सामने? नहीं, यहाँ घनघरी बस्ती में पिछले 70 दिनों से लोग धरना पर, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इनके जो घर थे, जो रेलवे साइडिंग के किनारे, जो करीब 25 घरों को हम समझते जो ध्वस्त कर दिया, और वो भी सुबह 5 बजे आके सारा पुलिस प्रशासन के बल पर तोड़ दिया गया। लोगों को इस ज़मीन की या इनके घरों के मुआवजा तक नहीं दी गई। लोगों को उनके सामान हटाने के भी कोई भी समय नहीं दिया गया। तो इस तरीके से लोगों को बेघर करना समझते जो गलत है। इमीडिएटली रेलवे जो भी घरों की मुआवजा बनती है वो मुआवजा दे, या ज़मीन अगर उनकी है तो उसकी भी मुआवजा दे, और भविष्य में हम समझते हैं जो इस तरीके का घटना ना घटे। द्वितीय बात यह है, जो ये इलाका जो है, जो बोकारो स्टील ने एक प्रस्ताव दिया था 1968 में, जिसका हमने विधानसभा में भी उठाया था, जो ये ज़मीन वापस करने के लिए, क्योंकि वो एक्सेस ज़मीन है और बोकारो स्टील आज भी इसको खाली नहीं करवा सकी। तो ये बस्ती लीगली तो इन लोगों को ही, रैयत के ही बनती है, और लेकिन चूँकि कागजी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, जिसके कारण ये लोग बेच नहीं सकते अपनी ज़मीन को, कोई भी काम में नहीं लगाते। तो हम लोग इसकी भी कोशिश करेंगे जो राज्य सरकार जो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो ज़मीन वापसी का, वो पूरी करे और रैयत को अपनी ज़मीन वापस। एक खतरनाक दिन लोग का बैठक चल रहा है, धरना चल रहा है, राज्य सरकार के कान तक जू नहीं लग रहा। आप आए हैं, क्या राज्य सरकार तक बात ले जाएंगे? नहीं, राज्य सरकार तक भी ले जाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आद्रा डिवीज़न के डीआरएम से भी एक वार्ता जल्दी 1 सप्ताह के अंदर हम नोटिस करें, ताकि इसकी समाधान हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, भोजन खुले आसमान के नीचे रह रहे, ठंडा का मौसम है।
फिर राज्य सरकार को भी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को इस बारे में जानकारी देंगे और चीफ सेक्रेटरी से भी हम समझते हैं जो इस मसले को लेकर हम लोग जल्दी एक सप्ताह का। लेकिन डीपीएलआर का कहना है कि पूर्व में इन लोगों को जमीन आवंटित कर दी गई थी, लेकिन किसी वहाँ पर जब वन विभाग की जमीन निकली फिर से इन लोगों को 50 में कहीं जमीन देने की बात कही जा रही है। नहीं देखिए, भूमि अधिग्रहण तो यही कहती है जो अगर इतने वर्षों तक लोग बैठे हुए हैं और इस जमीन को आप खाली नहीं करवा सके तो हम समझते हैं जो इसकी जरूरत बीएसएल को जरूरत से हुए हैं यही बातें रहेंगे, इन्हीं की जमीन लीगली बनती है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि हैं संसद में, इनकी सूद लेने आज तक नहीं आए, क्या वजह रही है? क्या ऐसे प्रतिनिधि से क्या आशा रखते हैं? नहीं देखिए, जनता की जो भी प्रतिनिधि होते हैं सांसद या विधायक, हम समझते हैं जो उनको सूद लेने की भी ज़रूरत है और उनको इस मसले की जानकारी भी बहुत है, लेकिन हमें पता नहीं पॉलिटिकल कारणों के कारण ही हम समझते हैं जो यहाँ पर क्योंकि माइनॉरिटी विलेज हो सकता है, इस कारण से वो लोग नहीं आए। धन्यवाद।